ये एक और बड़ी खबर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन। देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। कल के सभी सरकारी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। और मधुर भाषी उनका व्यक्तित्व था, कभी उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की। और यही वजह है कि किसी भी राजनीतिक दल के कोई भी लोग जो है उनके खिलाफ कभी कुछ वादी जो छवि थी, या उन्होंने जो आर्थिक उदारीकरण जो भारत के अंदर किया था, वित्त मंत्री रहते हुए 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश के लिए जो किया, उनकी उपलब्धियों को वो गिना रहे हैं। जिस तरीके से वो अगर संसद में भी बोलते थे तो टू द पॉइंट बोलते थे, और इसीलिए उन किंग की उपाधि भी दी हुई थी कि वो किसी भी मुश्किल हालात को बड़े आसानी से जो है वो उससे उभार देते थे पूरे देश को। कभी भी किसी भी तरीके की विपत्ति जो आती थी तो उनके ऊपर हर पार्टी के नेताओं को भरोसा होता था। और इसीलिए 92 साल की उम्र में जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो हर किसी का कहना है कि ऐसे युग का आज अंत हो गया है जो कि राजनीति में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और जो सिर्फ जिन्होंने करके दिखाया है। और कहते हैं कि वो पॉलिटिशियन थे ही नहीं, वो राजनीतिक थे ही नहीं, वो एक मंजे हुए अर्थशास्त्री थे। और उनको जो सौंपा गया था इस देश को चलाने का, उन्होंने जाहिर सी बात है परिवार और जो सरकारी अमला है उसे मिलकर के तय करना है। तो तस्वीरें आपको एम्स के बाहर से लगातार दिखा रहे हैं। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और लगातार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन से, व्यक्तित्व से जुड़ी हुई चीज़ें भी हम आपको बता रहे हैं, वो कहानियाँ जो अब स्मृतियाँ बनकर शेष रह गई हैं। अभी हम बात कर रहे थे मेरे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा से। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते थे, अपनी वाकपटुता के लिए जाने जाते थे, अपनी साफगोई के लिए जाने जाते थे। और उनके करियर में कहीं ना कहीं सहायक भी साबित हुई थी। एक किस्सा था, जब ब्यूरोक्रेसी में उनके करियर की शुरुआत हुई थी तो उनके मंत्री ललित नारायण मिश्र ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइज़र की नौकरी दी थी। उस वक्त पर उनकी कुछ असहमति हुई ललित नारायण सिंह से। फिर तो असहमति होते ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस वक्त ही कह देता है जब ब्यूरोक्रेसी में थे कि वो फिर से अपने प्रोफेसर की नौकरी में वापस चल जाएंगे। यानी उन्हें किसी पद की लालसा नहीं थी, किसी चीज़ की कोई लालच नहीं था। और जब इसकी खबर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव को लगी तो उन्होंने